वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा होने वाला है। और ये केक डिज़ाइन भी मुझे अर्जेंट आया था, होली वाले दिन आया था। और ये भी मेरे परमानेंट क्लाइंट है जो काफ़ी दूर से आते हैं मुझसे केक लेने के लिए और हमेशा मुझसे ही केक का ऑर्डर करते हैं। और कभी भी अगर अर्जेंट टाइम पे देते हैं ना तो हमेशा कहते हैं कि आपके पास जो भी पॉसिबल हो केक, जैसा आप चाहो वैसा बना दो। बट इनके एक फ्रेंड का बर्थडे था और थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके का केक चाहिए, अगर पॉसिबल है तो आप बना दो। तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़ों को अरेंज किया है। जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सिंपल सोबर सा केक है। और बिना स्किप किया वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। और साथ में इस केक को हम बना रहे हैं 1 kg का, लेकिन इसे हम फ्लैट शेप में ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में इसे हमें नहीं बनाना है। तो उसके लिए मैंने कौन सा केक टिन लिया है, कितना प्रीमिक्स लिया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अब मुझे ना नेक्स्ट जब भी कभी ऑर्डर आएगा बड़े केक का 2 kg या 3 kg का, तो मैं केक टिन कितना है और हर एक केक टिन में मैंने कितना प्रीमिक्स यूज़ करा है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपका मुझे कमेंट आया था कि मैम आप जो है केक टिन कौन सी है और साथ में कितना प्रीमिक्स कितना केक टिन में लिया है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं जब भी मुझे नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके दे दूँगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो है यहाँ पे केक बोर्ड हमने ले लिया है। केक बोर्ड पे जैसी क्रीम हम लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। क्रीम जो है यहाँ पे आज मैंने क्रीम बेल की यूज़ की है, ट्रॉपिकल यूज़ नहीं की है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल क्रीम थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मेरे पास भी क्रीम का स्टॉक ख़त्म हो चुका था। तो मैंने क्रीम बेल की जो क्रीम थी वो ऑर्डर करी थी, काफ़ी अच्छी है। ये मुझे 180 रुपीज़ की पड़ी थी होलसेल प्राइस में। आपके वहाँ पर मे बी थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, रिटेल या होलसेल प्राइस का जो भी चार्जेस है जगह के हिसाब से। मुझे 1 kg की 180 रुपीज़ करके इसका चार्ज पड़ा है। और ये भी काफ़ी अच्छी क्रीम है, मैं पहले भी यूज़ करती थी लेकिन ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो क्रीम बेल भी बहुत अच्छी क्रीम है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है इसकी तो पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। और जो भी मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आप विज़िट कर रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, आगे भी आप अगर मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो केक डिज़ाइंस को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं और उनको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं। बाकी तो आप सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, मेरे जो भी डिज़ाइंस आप सबको पसंद आते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हो, जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो केक बनाने का तरीका सारा सेम ही होता है, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे लेयरिंग करनी सारी चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और जो डिज़ाइंस होते हैं हर बार हमेशा हम डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन केक पे लेयरिंग और सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस तो लगभग सेम होता है, लेकिन फ्लेवर्स क्या होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ हर बार केक थोड़ा डिफरेंट लुक देता है और डिफरेंट हो जाता है हर एक वीडियो में। और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है केक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देता है कि आपने जो जैसा डिज़ाइन पिक्चर में है आपने किस तरीके से उसे रिक्रिएट किया है अपने हिसाब से। केक की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा कम होने से केक का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ को एक बिल्कुल क्लियर रखना है हमें जब भी हम केक को बनाते हैं, या फिर क्लाइंट हमें जब भी ऑर्डर देते हैं तो उनको ये चीज़ हमें हमेशा एक्सप्लेन करनी होती है कि आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा कम करोगे तो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। डिज़ाइन सेम बनेगा लेकिन उसकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छे से क्रीम तो लगाई साथ में बातें करते करते। और यहाँ पे जो क्रश है ये मैंने मैंगो क्रश यूज़ किया है। क्लाइंट ने मुझे कहा था आप कोई भी अच्छा सा फ्लेवर लगा देना, या फिर अभी सीजनल जैसे मैंगो का ही है तो आप मैंगो फ्लेवर ही ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैंने मैंगो क्रश यूज़ किया है। और अगर मैं जो मैंगो की फीलिंग होती है या फिर ब्लूबेरी फीलिंग होती है, फ्रूट फीलिंग जैसे होती है, वो थोड़े कॉस्टली जाते हैं प्राइजेस, इसलिए क्लाइंट वो थोड़ा कम ही डिमांड करते हैं। लेकिन ये जो क्रशेस होते हैं ना ये उनके बजट में होते हैं, तो इसलिए क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा ये बजट वाले ही मुझसे ऑर्डर लेते हैं। तो बस पूरी लेयरिंग हमने एकदम अच्छे से कर दी है, क्रीम को जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पे पूरे केक को हमें वाइट कैनवस ही रखना है, तो अच्छे से इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, क्रीम को अच्छे से लगाएंगे और स्क्रैपर के साथ जैसे हम अच्छे से क्रीम को एकदम फिनिश लुक देने की कोशिश करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। और ये सारा शाम का टाइम था, जैसे मैंने कहा कि मुझे अर्जेंट ऑर्डर आया था तो सारी चीज़ें मैं शाम को ही कर रही थी यहाँ पे।
यहाँ पे ये आइसिंग प्रोसेस है और बाकी जो डेकोरेशन है वो सारी चीज़ें मैं शाम को ही करूँगी, इसलिए लाइट की वजह से मे भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि डे लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो बिल्कुल अलग होती है और जब मैं रात को शूट करती हूँ तो थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्रीम लगा लिए, स्क्रैपर के साथ अच्छे से साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे। जहाँ पे कहीं पर भी हमें लगेगा कि ब्रेड क्रम्स हमें दिख रही है तो उसे एकदम अच्छे से हम हाइड करेंगे क्रीम के साथ। बहुत ज़्यादा भी क्रीमी केक नहीं बनाना है हमें, लेयरिंग पे हमने जितनी लगा दी है क्रीम उतनी इनफ है। आउटर सरफेस पे जितना हो सके कम क्रीम लगाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी ब्रेड क्रम्स अगर दिख रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी अनइवन दिख रही है अगर क्रीम, तो उसे हम हाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छे से क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर के साथ ऊपर से हम पैलेट नाइफ़ के साथ भी जो है एकदम टॉप वाली सरफेस को क्लीन करेंगे और स्विल्स के जो डिज़ाइन है वो बना देंगे इस केक के ऊपर। और इस केक को हम कम से कम 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे चिल्ड होने के लिए। और आज का जो केक वाला ऑर्डर था इसमें एक ही चीज़ अच्छी थी कि क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर तो लेट से दिया था सेम डे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस केक को हमें रात को 12 बजे काटना है, तो अगर आप हमें 11 बजे भी दोगे तो हम खुद आ जाएंगे आपके घर पे 11 बजे भी केक लेने, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से इस केक को बना दो। तो मुझे इन्होंने अराउंड आफ्टरनून में ही मुझे केक का ऑर्डर दिया था, तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो आराम से मैंने इसे बेक करा और शाम की जैसे है आइसिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने की, क्योंकि होली डे था तो फिर मैं भी फ्री होके सारा कुछ मैंने केक को बनाया। तो इसलिए बहुत टाइम था, और सबसे बड़ी बात कि खुद ही वो घर तक आने वाले थे केक लेने, मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना था, तो इसकी कोई भी हेडेक नहीं थी, इसलिए मैंने उनका ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया। और मेरे परमानेंट क्लाइंट थे तो इनको पता है कि हम जब भी अगर दीदी को ऑर्डर देते हैं तो अगर लेट भी हमें मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम घर पे जाके ले लेंगे। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे अच्छे से केक की सारी चीज़ें करने के बाद जैसे आपने देखा, केक को हमने फ्रिज से भी निकाल दिया था ठंडा होने के बाद, और यहाँ पे फ्रंट पे हमने कॉइन वाला बर्थडे टैग लगा दिया। फ्रंट पे यहाँ पे यानी कि मिडिल पे जो है ना, मैं ये टैग लगा रही हूँ जो सरदार वाला टैग है, जो क्लाइंट ने मुझे कहा था, उनके जो फ्रेंड थे ना वो पंजाबी थे, तो उनके लिए ये केक का ऑर्डर था, तो उन्होंने कुछ उस तरीके से ही मुझे कहा था, तो वैसा ही मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे इसे एकदम मिडिल पे लगा देंगे। ये स्टिकर जो है ये कस्टमाइज़ था, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। बहुत सारे स्टिकर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं कस्टमाइज़ करके रख लेती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे मेरे पास और भी स्टिकर्स थे, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट करा कि इसे मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे कुछ मुझे क्लाइंट्स ने कहा था कि नोट्स भी आप लगा देना, तो ये वाले जो नोट्स हैं ना ये एडिबल वाले हैं, अगर आप चाहो तो इसके पीछे ना आप फॉन्डेंट भी लगा सकते हो और उसके बाद इसे लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे इस तरीके से ही लगाना था। और एक नोट को हम इस तरीके से फ्रंट पे लगा देंगे अच्छे से, और इसे ना लगाने के लिए आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिक्स करने की, आप इसे आराम से क्रीम के साथ फिक्स कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छे एडिबल वाले हैं, शुगर प्रिंट वाले नोट्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे करेंसी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। और मैं बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो है अपने लोकल मार्केट वाली शॉप से ही परचेज़ करती हूँ। कुछ सामान जो है वो इंस्टाग्राम की आईडी से कर लेती हूँ, कुछ मैं कोलकाता से कर लेती हूँ, ऐसे मिक्सअप करके करती हूँ, कुछ मैं ऑनलाइन से कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना जो प्रोडक्ट्स जहाँ पे अच्छे मुझे मिलते हैं मैं वैसे ही परचेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने ये नोट लगा दिया, और ये दोनों को ना फिर से मैंने हटा दी कि अच्छे से ना एक बार फिर से फिक्स करते हैं। तो अगर आप देख रहे हो क्रीम भी बिल्कुल नहीं निकली, जैसी थी वैसी ही है, और फिर से हम सेम जगह पे इसे एकदम अच्छे तरीके से ना फिर से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हमें कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है फिक्स लगाने की, इस तरीके से ही हमने नोट को लगा दिया और लग गया। एक और मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा नोट लगाऊं, वो देखते अगर बाद में अच्छा लगेगा तो फिर हम लगाएंगे। मेरे पास ये बेफिक्री वाला एक अच्छा सा टैग था, तो इसे मैंने पहले सोचा फ्रंट पे लगाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, इसे मैंने एकदम बोर्ड पे इस तरीके से लगा देती हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पे ये लगा दिया। साथ में मुझे क्लाइंट ने कहा था एक बियर बॉटल लगा देना, ये फेक लिक्विड बॉटल है, इसे भी हम इस तरीके से लगा देंगे। इसके पीछे मैंने इस तरीके से ये लॉलीपॉप स्टिक लगा दिया, वुडन स्टिक या कोई भी स्टिक आप लगा सकते हो, इस तरीके से इसे भी लगा देंगे ताकि केक जो है हमारा अच्छे से सेट रहे और ये सारी चीज़ें भी हो। बो भी था जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दिखाई थी और कहा था फिर भी आप अपने हिसाब से बना देना। तो यहाँ पर ये जो बो है फॉन्डेंट का हमने बनाया था, जितना बड़ा था पिक्चर में उतना ही हमने बनाया और उसी साइज़ का हमने बनाया। इसे फ्रंट पे इस तरीके से लगा दिया। इसे फिक्स करने के लिए मुझे कोई भी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्रीम के ऊपर इसे मैंने रखा और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया, क्योंकि इसे मैंने पहले ही बना के रख लिया था और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, तो कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, एक नोट हम और एक्स्ट्रा लगा देंगे यहाँ पे, तो एक और मैंने यहाँ पे लगा दिया अच्छे से ताकि लुक अच्छी आए।
और बर्थडे टैग तो हमने लगा ही दिया है। और यहाँ पे जो बर्थडे बॉय का नाम है वो सब हमें मेंशन करने के लिए मना करा गया था कि नहीं, आप सिर्फ सिंपल केक बनाना, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें बस इस तरीके से ही बनाई हैं। और इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं, साथ में प्राइस भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस केक की है ये ओवरऑल लुक, और इस केक का जो प्राइस था पूरी डेकोरेशन के साथ सारी चीज़ों के साथ मैंने 700 चार्ज किया, क्योंकि ये नोट और लिक्विड बोतल मैंने लगाई थी ये सारी चीज़ों के साथ। और आई होप कि आज का केक डिज़ाइन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।